हमें अब टॉपिक बताना है। आप लोग पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग किए थे कि अगर किसी रीजन में पॉइंट चार्जेस, अगर डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस बिखरे हुए हैं तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड करेंगे, और उसके अगर चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं तब भी हमने फाइंड किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चूंकि ये वेक्टर तो है नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर सिंपली हम टॉपिक को नाम दिए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस आर ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ये चार्जेस हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में Q1 से Qn n चार्जेस हैं, और उनसे किसी पॉइंट P रीजन में ही पॉइंट P है जिसका कि डिस्टेंस Q1 से R1, Q2 से R2 और इसी तरीके से Q3 से R3 और Qn से Rn है। देन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इज V1 इक्वल टू Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसके कारण होगा Q2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और V3 ऐसे ही Vn की वैल्यू क्या होगी, Qn अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे कैलकुलेट होगा, बाय एडिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐड कर देना है Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस डैश डैश Qn अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये सिंपली ऐड हो जाएगा, और Q1 Q2 Q3 Qn को अलॉन्ग विद देयर पोलैरिटी पुट करना होगा, तो कैलकुलेट होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर यहीं पर Q1 Q2 Q3 और Qn का पोजीशन वेक्टर दिया है तो उस टर्म में भी आप लिख सकते हो। वो किस तरीके से, तो देखते हैं। सिंपली वो तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, आप लिख सकते हो। तो मैं बता दूँ इसी पे, अगर मान लो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O इज R1। ठीक, और इसका पोजीशन वेक्टर Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, R2, और Q3 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, R3। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ Qn है, इधर, यहाँ नहीं, और सिंपलिसिटी इधर ले दिया। इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, Rn, और इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, इसका R0। तो हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R0 वेक्टर, है कि नहीं, और ऐसे ही R2 माइनस R0 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये डिस्टेंस दे देगा। तो जो अगर V1 हम यहाँ पर अब लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R0, यही होगा। तो डिस्टेंस हमें लेना है तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे। वैसे ही V2 क्या लिखोगे, Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही Vn लिखना होगा तो क्या होगा, Qn अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। और सिंपली V अगर कैलकुलेट करना है तो वही ऐड कर देते हैं सबका सम। तो इसमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, Q1 अपान R1 माइनस R0
का मैग्नीट्यूड प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस R नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डैश 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 Qn अपॉन Rn माइनस R नॉट वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये रहा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। इसी तरीके से हम अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसको अप्लाई करते हैं। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करना है इस टॉपिक पे, तो फिर उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्रॉब्लम बताया था, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें भी कि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पे दे देगा कि चार्जेस हैं, जैसे कह दिया कि 2 चार्जेस हैं, एक मान लीजिए 5 कूलम, एक 10 कूलम, मान लीजिए -10 कूलम दे दिया, और ये दे दिया कि 10 सेंटीमीटर साइड की का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस वर्टेक्स पे कह दिया कि पॉइंट P है, यहाँ पोटेंशियल फाइंड कीजिए। तो जाहिर सी बात है 10 सेंटीमीटर अगर साइड है तो ये लेंथ आप फाइंड कर सकते हो कि कितना होगा, या ये डिस्टेंस तो पता ही है, इस चार्ज से पोटेंशियल आप फाइंड कर लो, इस चार्ज से भी डिस्टेंस पता है, पोटेंशियल फाइंड कर लो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली इस 5 कूलम के लिए पोटेंशियल मालूम की V फॉर 5 कूलम में लिखना चाहूँ तो क्या कहोगे, 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर होगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड होगा 0.1 हो जाएगा, 1/10। और V 10 कूलम कितना हो जाएगा, अब ये नेगेटिव होगा, और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। अब इन दोनों का सम कर दोगे तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट हो जाएगा। ये है इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पर पूछ दिया जाता है कि स्क्वायर है, वहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं, उसके किसी एक वर्टेक्स पर आप फाइंड करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर दोगे, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, एक्सियल पोजीशन ये डाइपोल है AB, और जिसमें A पॉइंट पर -Q चार्ज और B पॉइंट पर +Q चार्ज है। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर कि इसके कारण आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इस केस में आप करेंगे क्या, एक -Q चार्ज के लिए यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और +Q चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, और दोनों का क्या कर लेंगे, सम कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली अगर इनसे डिस्टेंस हम चाहें तो +Q से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर सेंटर से R है तो +Q से R - L होगा, और इस -Q से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R + L। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V + Q लिखना चाहें तो वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, R - L, क्या हो जाएगा, R - L, और V - Q कितना हो जाएगा, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R + L। अगर नेट पोटेंशियल अगर फाइंड करना चाहें तो V + Q और प्लस क्या हो जाएगा, V - Q, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा,
Q/4π/4πε0 दोनों में कॉमन हो जाएगा और ऐड क्या होगा, अंदर मिलेगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस ये मिलेगा। इसको ऐड कर दो, v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू मिल जाएगा Q/4πε0। देखिए इधर मिलेगा r प्लस एल माइनस r प्लस अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये r कैंसिल हो जाएगा, 2ql मिल जाएगा ऊपर अपान 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए r के कंपेरिजन में l को अगर पॉइंट डायपोल लें तो हम इग्नोर कर दे रहे थे, तो यहाँ अगर इग्नोर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4πε0 r स्क्वायर। तो पर पॉइंट डायपोल क्या हो जाएगा, अच्छा 2ql को हम क्या करते हैं डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा P/4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब पॉइंट डायपोल के लिए हर पॉइंट डायपोल द एक्सप्रेशन विल बी, अब इसमें कंडीशन लगा देंगे पॉइंट डायपोल के लिए, L will be much less than R, hence V इक्वल टू कितना हो जाएगा P/4πε0 R। यही एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आया वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया, मतलब वहाँ पर v और r में हम रिलेशन अगर दिखाएं तो हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग आया, और डायपोल के लिए भी वही आ रहा है, लेकिन इसका ये जो डिक्रीज करेगा वो शार्पली डिक्रीज करेगा, मतलब पहले तो ज़्यादा होगा जब ये उल्टा होगा उसके बाद तेजी से डिक्रीज करेगा। तो ये 1/r² के लिए है, ये 1/r के लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए है। ये दूसरा वाला जो फिगर है पता नहीं दिख रहा है नहीं, दूसरा वाला फिगर, चलिए ये फिगर मैं बना के दिखा दूँगा दूसरे वीडियो में। अभी हम बात कर लें पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन हमने कहा, अब कहाँ कर दें एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर फाइंड करना चाहें तब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मान लीजिए यही डायपोल है, ए बी डायपोल, ये लेंथ 12 है और ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए इस -q के लिए अगर ये L है ये R है तो ये क्या होगा L² प्लस R², और ये भी उतना ही होगा R² प्लस L²। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -qV -q कितना हो जाएगा -q/4πε0 R² प्लस L²। ठीक, ये इक्वेशन में, और v माइनस प्लस q क्या हो जाएगा q/4πε0 R² प्लस L²। अब ये दोनों
दोनों को ऐड करना होगा, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। ऐड करोगे आप तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। ये दोनों आपस में इक्वल हैं और अपोजिट साइन के हैं क्वांटिटी, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी भी पॉइंट पर जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर होगा या प्लेन में होगा, वहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, 0। मतलब एक्सियल पोजीशन पे। अब हम किसी जनरल पॉइंट पर एक्सप्रेशन दूसरे वाले वीडियो में आपको डिराइव करके बताएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराएंगे इस कॉन्सेप्ट पे।